कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हारी 5 ऐसी गलतियाँ जो तुम अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में करते हो और जिसको करने के वजह से तुम अपने स्पीकिंग मॉड्यूल की बैंड बजवा ले रहे हो। हाय गाइस, दिस इज आदित्य और मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हार्डनिंग है। आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम 5 गलतियाँ हटाओ और तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा और सीरियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद में अपने अंदर एक रिमार्केबल नोटिस और एक चेंज देखने मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारी सबसे पहली गलती है कि भाई हम आंसर मगअप करके जाते हैं अपने पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए। भाई देखो, बहुत सारे लोग ये हरकतें करते हैं और मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम्हें समझ आ जाएगी। भाई देखो, जो सामने तुम्हारी एग्जाम ले रहा है वो बंदा है वही नहीं है, ठीक है। उसको पता है कौन याद करके आया है और कौन ऑन पॉइंट बोल रहा है। उसके अलावा ये चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं, तो वो लोग तुम्हारी रिकॉर्डिंग वापस रिव्यू भी कर सकते हैं। अब इन सब सारी चीज़ों को साइड में रखो। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम कोई भी आंसर मगअप करते हो और तुम ये देख के चलते हो कि भाई ठीक है, इस जगह पे मैं क्वेश्चन का ये वर्ड डाल दूंगा तो आंसर बढ़िया लगने लगेगा, ऐसा मत करो, क्योंकि सामने वाला पकड़ लेता है। जैसे कि कोई बंदा रट्टा मार के आया और तुम्हारे सामने आंसर बोल रहा हो तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो जाता कि अबे ये तो याद करके आया है, समझ रहे हो? वैसा एग्जैक्टली लगने लगता है। तो मगअप करना छोड़ दो, ऑन पॉइंट आंसर बनाना सीख लो। इसके बाद आती है हमारी दूसरी गलती। दूसरी गलती बहुत ज्यादा बेसिक है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, उनको लगता है फैंसी वोकैब यूज की बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा, हमारी जिंदगी मच जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो, वर्ड्स ऐसे यूज करो जो तुम यूज कर पाओ, जो तुम बोल पाओ, जिनके चक्कर में तुम्हारी टंग ट्विस्ट ना हो जाए। जैसे कि भाई कुछ लोग फिनाटिक को फनाटिक बोल देते हैं, समझ रहे हो? प्रोनाउंसिएशन का बहुत खेल होता है। तो हमारी दूसरी गलती प्रोनाउंसिएशन की ही है। ऐसे वर्ड्स बोलो जो तुम ओपनली बोल सकते हो, जिनमें तुम्हारी टंग ट्विस्ट ना हो, जिसमें तुम्हारी टंग स्लिप ना हो। क्योंकि अगर तुमने ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की चुल दिखाई कि हाँ भाई मैं बोल के देखता हूँ, अच्छा लग रहा है भाई, वर्ड अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है, भाई इसी ट्रैप में ना तुम फंस जाओगे। तुम्हारा सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, या तो वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि तुमने बोला क्या है। तो इससे बढ़िया है इजी वोकैब यूज़ करो और अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दो। तो बात आती है हमारी तीसरी गलती की। हमारी तीसरी गलती क्या है? हमारी तीसरी गलती है कि हम सेम वोकैब पूरे के पूरे ही मॉड्यूल में यूज़ कर रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3 में, सब में। भाई हमारे पास वास्ट रेंज ऑफ वोकैब है ही नहीं, तो हमारा स्कोर ही 6 से शुरू होगा, समझ रहे हो? हमें एक अच्छी लेवल की वोकैब रखनी है। तुम अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, मैंने वोकैब पे वीडियोस बना रखी है, ठीक है। तुम स्पीकिंग के लिए कौन सी वोकैब यूज़ कर सकते हो, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ अवेलेबल कर दिया है मैंने तुम लोगों के लिए, इंक्लूडिंग ईडियम्स। तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दो। तुम ज़्यादा वोकैब पे टाइम दोगे, तुम्हारी वोकैब अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। सेम वोकैब अगर तुम पूरे ही सेक्शन में यूज़ करोगे तो इट्स ऑफ नो यूज़ यार। कम ऑन, बार बार तुम सेम वर्ड्स बोलते जाओगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार तुम्हारी जो वोकैब की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे हो? हमें अपनी ऐसी वास्ट वोकैब नॉलेज दिखानी है कि भाई हमें सब वर्ड्स के सिनोनिम्स पता है, हमें सब कुछ पता है, हमें ऑपोजिट्स भी पता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसे रखना है अपने आप को, समझे? जो चौथी मिस्टेक है हमारी, वो तुम अननोइंगली ही कर रहे हो और वो कुछ और बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो तुम्हें सही से समझ में नहीं आई है, जो कि है प्लेसमेंट ऑफ योर वोकैबुलरी एंड योर ईडियम्स। भाई देखो, वोकैबुलरी और ईडियम्स में इतना गजब का पोटेंशियल होता है कि वो तुम्हारा स्कोर पूरा ही लिफ्ट करवा दे और ऐसा करवा दे कि मज़ा ही आ जाए तुम लोगों को। पर अगर तुमने इन चीज़ों को गलत जगह पे प्लेस किया, बैंड बज गई, आंसर ही बदल गया, मीनिंग चेंज हो गया, समझ गए? तो हमें जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग के लिए, हमें उनको इन डेप्थ समझना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये इधर यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इधर इसको इधर प्लेस करेंगे तो बढ़िया स्कोर लगेगा, बढ़िया अच्छा लगेगा आंसर, समझ रहे हो? इसके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, तुम्हें वर्ड समझ आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट वर्ड्स मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट ईडियम्स मिल जाएंगे, समझ गए? प्रैक्टिस के साथ ही समझ आएगा प्लेसमेंट और ये नॉलेज। ऐसे हवा से नहीं आने वाला, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें वर्ड समझ आएंगे। हमारी जो आखिरी 5वीं गलती है वो है नॉट बीइंग फ्लुएंट। अब ये कैसे होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आंसर करने जाते हैं, वो आंसर ही अपनी मदर टंग में सोचते हैं और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा टाइम चला जाता है, तुम्हारे शब्द लड़खड़ा जाते हैं और बीच में बहुत बुरे बुरे पॉजेज आ जाते हैं, जिससे आंसर की ऐसी की तैसी हो जाती है। फ्लुएंसी तो छोड़ ही दो फिर यहाँ पे, समझ गए? तुम्हें इस चीज़ को फिक्स कैसे करना है? तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें जो भी सोचना है वो इंग्लिश में सोचना है, जो भी करना है वो इंग्लिश में ही करना है। अगर तुम अपनी साइड से कोई भी एकदम नया पैटर्न ले आए कि हाँ पहले मैं गुजराती, पंजाबी या हिंदी में सोच लूँगा, फिर उसके बाद मैं फटाक से इंग्लिश में चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें एनर्जी और एफिशिएंसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा और इससे तुम्हारा आंसर पूरा अफेक्ट हो जाए, समझे?
बहुत बैंड बजती है अगर तुम ये ऐसी एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें बीच बीच में ले आओगे। एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाओ, उसी पे चलो। देखो, मैंने तुम्हें ये जो भी सारी चीज़ें समझाई हैं अभी, ये सारी 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सारे लोग कर रहे हैं और अननोइंगली कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ ये मिस्टेक्स ना रिपीट मत करना अपनी लाइफ में। मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें एक डायरेक्शन दे दिया है, अब तुम्हें उस डायरेक्शन पे चलना है और तुम्हें ना दिमाग क्लियर रखना है कि हाँ भाई, मुझसे ये गलती वापस नहीं होगी। समझ गए? अगर तुम ये गलतियाँ बार बार रिपीट करते जाओगे ना, तो तुम्हारी बैंड बजती जाएगी और तुम फंसते जाओगे। अगर तुम्हें फंसना नहीं है, सिर्फ आगे की साइड एम करना और सीधा सीधा चलना है ना, तो प्लीज़ अपनी गलतियाँ वापस मत करना। और प्लीज़ अगर तुम्हें कोई भी ऐसा झोल लगता है ना कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया इस आंसर में, मेरे से कुछ गलत निकला है मुंह से, तो भाई एक बहुत बेसिक चीज़ करना, तुम अपना आंसर खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करना। तुम AI मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे आंसर को इवैल्यूएट कर दें। ऐसे हवा में आंसर्स नहीं आने वाले, टाइम लगेगा, थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगेगा। समझे? सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं एक बार जब तुम सेल्फ इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हो। और ये जो भी मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ इनको अपनी एग्जाम में रिपीट मत करना, ठीक है? अगला वीडियो मैं रीडिंग पे बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। अभी 1-2 बंधु लोगों ने थोड़ा पैनिक भी किया है, तो इसी चक्कर में अगला वीडियो रीडिंग पे आने वाला है, तो बने रहो। इसके लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फटाफट से बेल आइकन भी हिट कर देना, वीडियो को लाइक करना। और तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो तुम YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें पर्सनलाइज्ड करना है कि भाई मुझे कोई पर्सनली डाउट शेयर करना है भैया को, भाई डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, जाके मुझे उधर भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहना और रुकना मत, इवैल्यूएट करते रहना अपने आप को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।